पहले मैं चाहूँगा कि पवन मोदी जी, आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूँ। मेरी आवाज़ आपको आ रही है? मैं सुन पा रहा हूँ। पवन जी, अभी हमने देखा, एक तस्वीर आई जिसमें देखा कि जो ये निकिता की माता जी हैं और उनके भाई हैं, वो एक मोटरसाइकिल में बैठ के निकल जाते हैं और अभी पता नहीं उनकी लोकेशन क्या है जी। बात सुनने में आ रही कि निकिता की गिरफ्तारी हो सकती है। तो पहले ये पूछना चाहूँगा कि ये कैसे हुआ और आपकी मांग क्या है? सर, ये वाकया जो है, मैंने 2019 में शादी हुई थी। उसके बाद मेरे पास एक दिन के लिए वो आई थी, दूसरे दिन वो चली गई। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं मॉरिशस जाऊं हनीमून मनाने। मेरा बेटा मेरे से पूछा कि पापा क्या करूं? मैं कहा जाओ, बहू आई है घर में, जहाँ ही कहती है जाओ। तो वो दूसरे दिन चली गई और उसके बाद वो मॉरिशस गई। मॉरिशस से आने के बाद जिसमें कंपनी में काम करती थी तो हरदम लेट जाती थी और हमारे लड़का को भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं था। समझाता था कि लेट जाना उचित नहीं है, लेकिन कंपनी वाले तंग आकर के उसको प्रेगनेंसी पीरियड जब हुआ तो उसका एक बहाना करके उसको हटा दिए और उसको पैसा भी नहीं देते थे। मेरा बेटा उससे फिर कंपनी वाले से समझ उमझ के पैसा उसको दिलवाया। उसके बाद वो प्रेगनेंसी पीरियड में जब आ गई तो उसने कहा कि मम्मी क्या करूं? तो हमने अपनी वाइफ को वहाँ दिसंबर में भेज दिया। 2019 में शादी हुई, 20 के दिसंबर में हमने उसको भेजा, 19 के दिसंबर में ही भेज दिया और 20 फरवरी को मेरे पोते ने जन्म लिया। तो 4 महीना मेरी पत्नी वहाँ रही, सेवा की और अपनी बहू का जो फर्ज होता है सास का उसने निभाया। कोई तरह की कोई अनबन कोई बात नहीं थी, लेकिन उसका एक ही जो दिनचर्या थी, मेरी पत्नी देखती दिन भर में अपनी माँ से वो 20 बार 30 बार फोन पर बात करती थी और उसकी माँ से बात करने के बाद उसका व्यवहार जो है एक अजीब सा हो जाता था। लेकिन हमारी पत्नी देखती थी कि चलो कोई बात नहीं है, मैं आई हूँ और बेटा बहू खुश रहे, इसलिए ये भीतर भीतर घुटती रहती थी। इसको वहीं पर डायबिटीज भी हुई, घुटने के कारण कहिए चाहे जिस कारण से कहिए। खैर उसके बाद 20 तारीख को जब पोता हुआ तो ये 21 मार्च को वहाँ से आ गई और उनके साथ ही आई है। बनारस उनको जाना था और इनको पटना आना था, तो ये कभी एयरपोर्ट में अकेले गई नहीं थी, तो इनके साथ ही अतुल ने भेज दिया। तो ये पटना की फ्लाइट पकड़ी और वो लोग बनारस की फ्लाइट पकड़ के गए। सब कुछ बढ़िया था, लेकिन संजोग की बात थी कि जो 2021 में कोविड हो गया और कोविड में सबसे ज़्यादा उस समय फ्लो बेंगलोर में था। तो मेरा लड़का देखा कि अब इसको कोविड हो गया है, मेरी मम्मी को डायबिटीज है, तो मैं मम्मी को ना बुला के अपनी सास को बुला लूँ। लगता है कि वही एक सबसे खराब समय सोचने का था जो उसकी माँ को वहाँ बुला लिया गया। और उसकी माँ पहले से 17-18 लाख रुपया हमारे बच्चे से ली हुई थी। फिर उसने आने के बाद कोविड उसको बहुत, मेरा लड़का परेशान हो करके दवाई खोज खोज के लाता था। बेंगलुरु में पूरी लाश उस समय में रोड पर थी और कोई उठाने वाला नहीं था, कोई से हॉस्पिटल में कोई इलाज करने वाला नहीं था। मेरा लड़का डॉक्टर से कंसल्ट करके और खोज खोज के दवाई लाता था। माने कोई 10 किलोमीटर में एक दवाई मिल रही है, दूसरी तरफ 10 किलोमीटर में मिल रही है। उस कोविड में जाके दवाई लाया, उनका ऑक्सीजन लाया और उनको फायदा होने लग गया। और उसकी माँ की जब टिकट बनी हुई थी रिटर्निंग की, तो उसने कहा कि नहीं 4-5 दिन की टिकट और मैं 4-5 दिन के बाद जाऊंगी। अतुल ने फिर उसको कैंसिल करा के 5 दिन बाद की टिकट बनवाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि 20 लाख रुपया आप और हमको दीजिए, सो हम आपको फिर लौटा देंगे। मेरे लड़के ने मना कर दिया, कहा कि ये जो पैसा मैं दिया हूँ मैं बिना फैमिली से पूछे हुए दिया हूँ और पैसा मैं देने में सक्षम नहीं हूँ। तब उसकी माँ का व्यवहार आस्ते आस्ते बदलते चला गया। 2-3-4 दिन के बाद उसने कहा कि ऐसा कीजिए ना, यहाँ कोविड बहुत ज़्यादा है। मैं अपनी बच्ची को और मेरे पोते को लेकर के वो चली आई जौनपुर। जौनपुर आने के बाद एक नया खेल चालू हो गया
कि मेरा लड़का पूछता था कि कब आओगी, तो कहती थी कि अभी मैं नहीं आऊँगी। उसके बाद वो कहता था वीडियो कॉलिंग करके, तुम व्योम नाम रखा था हमारे पोते का, व्योम, तो व्योम से बात कराओ। तो 2-3 वीडियो कॉलिंग करके उससे बात दिखाई, और 1 साल का बच्चा था। आप सोच सकते हैं कि जिसको पहला इशू होता है उसके माँ बाप को कितनी खुशी होती है। और उसके बाद वीडियो कॉलिंग कराना छोड़ दी, और कही कि मैंने बात करना भी छोड़ दी। तो अतुल ने एक दिन उसको उन्होंने उल्टा आरोप डाला है ये, और इसके बाद उल्टा रिटर्न करो। नहीं, उनका उल्टा आरोप है कि विकास की आपकी फैमिली ने उनको मारा, उनकी माता को मारा जी, कि अतुल ने अल्कोहल पीने के बाद उनको मारा, और सारा उनका पैसा, निकिता कहती है कि मेरा सारा पैसा वो अपने अकाउंट में डालते थे। ये सब कुछ जो है, और ये भी कहा कि तो ये जी इसका प्रूफ तो आपको उसके अकाउंट से मिल जाएगा ना जी, उसका प्रूफ तो उसके अकाउंट से मिल जाएगा कि पैसा मेरे लड़के ने दिया भी और वापस भी लिया। तो ये और उसके बाद उसने कौन सा पैसा उसका ट्रांसफर कर लिया अपने अकाउंट में, ये तो उसका प्रूफ की बात है, तो ऑनलाइन बात है, अकाउंट की बात है। उसका अकाउंट निकाल के देखा जाए। और मारपीट करने की बात है, वो तो पूसा रोड में 1 दिन रही। अब मैं कभी बेंगलुरु गया ही नहीं, तो मैं कभी, उसने एक्सेप्ट किया है अदालत में कि मेरे ससुर कभी बेंगलुरु आए नहीं और दोबारा मैं कभी बिहार गई नहीं। I want to also जी एक मिनट, I also want to tell everyone watching कि the IT company Accenture, I am told, had locked its official X or Twitter account because there were so many posts from people targeting Accenture and saying that it should fire Atul's wife Nikita Singhania, who is an employee of Accenture. Now Vikas, है ना, कि अभी जो अतुल सुभाष के ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया वो वहाँ घर से निकल चुके हैं। एक वीडियो है, आई लाइक टू प्ले द वीडियो, कि उनकी माताजी भी देर रात एक बाइक में बैठ के वहाँ से निकल चुकी हैं, राइट? तो आर यू रेडी फॉर अ लॉन्ग फाइट? आपने जस्टिस इज ड्यू का प्लेकार्ड रखा हुआ है, मगर इसको कितनी दूर तक आप लड़ पाएंगे विकास? मैंने 9 तारीख को FIR किया था। कुछ दिन 2 दिन पहले हमारे पास मीडिया के थ्रू था कि वो लोग बात नहीं करना चाहती हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये 3 दिन 4 दिन जो दिए गए हैं इसमें उनको राहत दे दी गई कि वो भाग सके, वो जा सके?